नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। तेजस्वी यादव की पहली लिस्ट तैयार हो चुकी है। सीमांचल इलाके के 24 विधानसभा क्षेत्रों के लिस्ट उन्होंने तैयार की है। उस लिस्ट के हिसाब से 2025 के चुनाव में कौन आरजेडी का प्रत्याशी होगा, कौन आरजेडी का प्रत्याशी नहीं होगा, होने और नहीं होने के बीच का कारण क्या है, कौन से दाव इस बार सीमांचल में तेजस्वी यादव चलने वाले हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। देखिए, सीमांचल बहुत महत्वपूर्ण है। सीमांचल से जो हवा बहती है वही बिहार की राजनीति में काम करती है। देखिए, सीमांचल में भले मुस्लिम आबादी अधिक है, लेकिन सीमांचल के इलाके में अभी भी जनता दल यूनाइटेड का कब्जा बरकरार है। जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी वहां अभी भी आरजेडी से ज्यादा संख्या में उसके विधायक जीते हैं और इसी का नतीजा है कि बिहार में एनडीए की सरकार है, क्योंकि सीमांचल का जो हवा बहता है वही बिहार की राजनीति को तय करता है कि आखिर बिहार में किसकी सत्ता आने वाली है और किसकी सत्ता जाने वाली है। देखिए, हम पूरा आपको बात बताएंगे, पूरा समीकरण बताएंगे, एक एक प्रत्याशी का नाम भी बताएंगे जिस पर तेजस्वी यादव मंथन कर रहे हैं, जिसके बारे में तेजस्वी यादव सोच रहे हैं, जिसके बारे में तेजस्वी यादव गुना भाग कर रहे हैं। देखिए, सीमांचल में कुल 4 जिले, पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज। इन 4 जिलों में 24 विधानसभा क्षेत्र है। अमौर, रुपौली, बयासी, धमदाहा, कसबा, मनखी और पूर्णिया, ये पूर्णिया जिले में है। नरपतगंज, रानीगंज, फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट और सिकटी, ये अररिया जिले में है। कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी और कोढ़ा, ये कटिहार जिले में है। और बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज और कोचाधाम, ये किशनगंज जिले में ये विधानसभा क्षेत्र है। तो कुल 24 विधानसभा क्षेत्रों में से पिछले बार आरजेडी ने 12 विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी उतारे थे और 12 प्रत्याशियों में से सिर्फ एक प्रत्याशी ही चुनाव जीत पाया था। बाकी सीटों पर कांग्रेस और उसकी सहयोगी लेफ्ट पार्टियां चुनाव लड़ी थी, लेकिन आरजेडी जो जिन 12 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे उसमें से महज एक ही सीट पर वो जीत पाई थी। 5 सीटों पर एआईएमआईएम के प्रत्याशी जीते थे और उन 5 सीटों पर जो एआईएमआईएम के प्रत्याशी जीते थे उसमें से 4 विधायकों को बाद में आरजेडी ने तोड़कर अपने पाले में मिला लिया। अब वो आरजेडी के विधायक बन गए हैं, लेकिन जब जीते थे तो आरजेडी के विधायक नहीं थे, बल्कि उन सीटों पर आरजेडी को हार मिली थी या उसके सहयोगी दलों को हार मिली थी। देखिए, नरपतगंज से पिछले बार अनिल कुमार यादव को चुनावी मैदान में आरजेडी ने उतारा था। रानीगंज से अविनाश मंगलम को चुनावी मैदान में उतारा था। जोकीहाट से सरफराज आलम चुनावी मैदान में थे। सिकटी से शत्रुघ्न प्रसाद सुमन ये चुनावी मैदान में थे। ठाकुरगंज से सऊद आलम चुनावी मैदान में थे। कोचाधामन से मोहम्मद शहीद आलम चुनावी मैदान में थे। बयासी से अब्दुल सुभान चुनावी मैदान में थे। मनखी से उपेंद्र शर्मा, धमदाहा से दिलीप कुमार यादव, कटिहार से डॉक्टर रामप्रकाश महतो, बरारी से नीरज कुमार और प्राणपुर से विनोद कुमार सिंह, ये आरजेडी के वे प्रत्याशी थे जिन्हें 2020 के चुनाव में आरजेडी ने चुनावी मैदान में उतारा था और सबके सब चुनावी मैदान में हार गए थे सिवा एक की। सऊद आलम है ठाकुरगंज से, वो चुनावी मैदान में जीते थे। इसके अलावे आरजेडी के सभी प्रत्याशी चुनाव हार गए थे
कोचाधामन, जोकीहाट, बयासी और बहादुरगंज, ये जो 4 क्षेत्र हैं, इन 4 क्षेत्रों के जो प्रत्याशी हैं वो AIAIM के प्रत्याशी जीते थे। आरजेडी ने उन्हें अपने में मिला लिया। कोचाधामन से मोहम्मद अजहार असफी ये चुनाव जीते थे। जोकीहाट से शहनवाज आलम चुनाव जीते थे। बयासी से सैयद रुकुनुद्दीन अहमद और बहादुरगंज से मोहम्मद अंजार नईमी ये चुनाव जीते थे। तो इन चारों को अब आरजेडी ने अपने में मिला लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 और 1 5 प्रत्याशी जो हैं, 5 विधायक सीमांचल में आरजेडी के अपने हैं। बाकी के सीटों पर उनका क्या हाल है, इन 5 क्षेत्रों पर भी क्या तेजस्वी यादव अपने प्रत्याशी बदलेंगे? क्योंकि पिछले बार भी इन क्षेत्रों में, कई क्षेत्रों में चुनाव अपने प्रत्याशियों को उतारा था, तो उन प्रत्याशियों का टिकट कंफर्म है, मिलेगा नहीं मिलेगा? जिन विधायकों को अपने में मिलाया गया है उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, सवाल इस पर भी है। क्योंकि कई तरह की बातें हैं। अब देखिए मामला कहां कहां फंसा है और मामला क्यों फंसा है, इस पर बात कर लेते हैं। देखिए कोचाधामन, यहां से आरजेडी ने प्रत्याशी अपने उतारे थे मोहम्मद शहीद आलम, और यहां से कोचाधामन से मोहम्मद अजहार असफी ये AIMIM के विधायक बने थे, जो अब आरजेडी के हो गए। तो क्या कोचाधामन में मोहम्मद अजहार आसफी को टिकट मिलने जा रहा है, या मोहम्मद शहीद आलम को टिकट मिलेगा, या इन दोनों के अलावे किसी तीसरे को आरजेडी टिकट देगी? मंथन इस बात पर भी जारी है। जोकीहाट, देखिए कितना महत्वपूर्ण ये सीट है। जोकीहाट को आप जैसे ही इसका नाम लेते हैं तो तस्लीमुद्दीन याद आते हैं। तस्लीमुद्दीन जो कि आरजेडी के बड़े फाउंडर नेता थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। उनके 2 बेटे राजनीति में आप नाम सुनेंगे। पहले बेटे जो सरफराज आलम, कई बार जोकीहाट से विधायक रह चुके हैं। उनके जो दूसरे बेटे हैं शहनवाज आलम, जो पिछले बार MP के चुनाव भी लड़े थे, 2024 में हार गए थे। अररिया से चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए। जोकीहाट से वही अभी विधायक, वे AIMIM के टिकट पर चुनाव जीते थे। अपने बड़े भाई जो आरजेडी के उस समय प्रत्याशी थे सरफराज आलम, उनको पराजित किया था। तो AIM के जो विधायक है शहनवाज आलम और सरफराज आलम, दोनों अभी जोकीहाट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब इन दोनों में से किसे टिकट मिलेगा, इस बात का फैसला आरजेडी को करना है। क्योंकि सरफराज आलम पिछले चुनाव में चुप हो गए थे। वे टिकट के बड़े दावेदार थे अररिया से, लेकिन शहनवाज आलम को तेजस्वी यादव ने टिकट थमा दिया। शहनवाज आलम चुनाव हार गए। अब सरफराज आलम जो कि पिछले बार जोकीहाट से आरजेडी के प्रत्याशी थे, उनको टिकट मिलेगा, या सिटिंग विधायक जो शहनवाज आलम हो गए हैं उन्हें टिकट मिलेगा, इसको लेकर जिद छिड़ा हुआ है। हालांकि तेजस्वी यादव कोई रिस्क लेना चाहेंगे नहीं, लेकिन फिर भी इस बात की चर्चा जोकीहाट में है। अब देखिए 82 जो क्षेत्र है, वहां से अब्दुल सुभान पिछले बार आरजेडी के प्रत्याशी थे, लेकिन वहां ऑलरेडी सैयद रुकुनुद्दीन अहमद जो कि AIAIM से जीते थे, वो विधायक हैं, आरजेडी में आ गए हैं। तो वे प्रत्याशी के लाइन में खड़े हैं। तो आरजेडी को यहां भी ये सोचना है कि टिकट किसे मिलेगा। बहादुरगंज में मोहम्मद अंजार नईमी, ये AIMIM से जीते थे, आरजेडी में अभी है। इन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनाव मैदान में हराया था। हालांकि बहादुरगंज में दूसरे नंबर पर VIP के उम्मीदवार थे, लेकिन महागठबंधन की तरफ से मोहम्मद तौसीम आलम कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। तो इस सीट को अब आरजेडी
कांग्रेस से फेरबदल कर सकती है। मामला ये हो सकता है। अब देखिए, इसके अलावे नरपतगंज में अनिल कुमार यादव जो चुनावी मैदान में पिछले बार थे, उनके टिकट को लेकर क्या मामला बनेगा, क्योंकि नरपतगंज में चुनावी मैदान में इस बार आरजेडी किसे उतारेगी, इसकी भी लिस्ट वो तैयार कर रही है। रानीगंज में अविनाश मंगलम को लेकर क्या फैसला होगा, सिकटी में शत्रुघ्न प्रसाद सुमन जो कि चुनाव हार गए थे, उनका लेकर क्या फैसला होगा, ये देखना है। देखिए, ठाकुरगंज में सऊद आलम ये चुनाव जीते हैं आरजेडी के टिकट पर, तो सऊद आलम को इस बार मौका मिल सकता है। कोचा धामन से आप जानते ही हैं, मोहम्मद सईद आलम जो हैं वो पिछले बार चुनाव हार गए थे, वहां से एआईएम के जीते हुए प्रत्याशी विधायक तो हैं ही आरजेडी के पास। अब देखिए, बनमनखी जहां से उपेंद्र शर्मा आरजेडी के उम्मीदवार थे, उनको लेकर आरजेडी क्या फैसला करती है। धमदाहा से जहां से लेसी सिंह जनता दल यूनाइटेड की कई बार से जीतते रही हैं, वहां दिलीप कुमार यादव को पिछला बार टिकट दिया गया था। उस सीट पर जीत छिड़ा है, आखिर उस सीट पर किसे दिया जाए ताकि वो लेसी सिंह को पराजित किया जा सके। कटिहार से डॉक्टर राम प्रकाश महतो, इनके भी टिकट पर मामला है कि आखिर किसे टिकट दिया जाए कि तारकिशोर प्रसाद जो एक्स डिप्टी सीएम बिहार के रहे हैं, उनको पराजित किया जा सके। बरारी से नीरज कुमार और प्राणपुर से विनोद कुमार सिंह, ये आरजेडी के पिछले प्रत्याशी थे। इनके भविष्य को लेकर भी फैसला अभी करना है आरजेडी को, इसकी भी लिस्ट में इनका नाम है या नहीं, ये देखना है। अब देखिए, आरजेडी इस बार पूरी तत्परता के साथ सीमांचल के इलाके में अपना नजर भिरा कर रखी है। वो कोई मौका देना नहीं चाहती। पिछले बार 12 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस के साथ समझौता था, अधिकांश सीटों पर जो सीमांचल के इलाके हैं उसमें कांग्रेस को दिया गया था। इस बार आरजेडी का प्लानिंग कुछ अलग है। आरजेडी कई सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार सकते। देखिए, पूर्णिया में एक सीट है रुपौली में पिछले चुनाव में जो उपचुनाव हुआ था, बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतारी थी, लेकिन बीमा भारती को शंकर सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वहां से चुनाव लड़े थे और उन्होंने पराजित कर दिया था। जनता दल यूनाइटेड भी वहां से चुनाव हार गई थी, लेकिन जीते हुए शंकर सिंह जो कि पहले लोजपा के भी प्रत्याशी वहां के रह चुके हैं, उन्होंने चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार में अपनी आस्था व्यक्त कर दिया। तो देखिए, अब रुपौली को लेकर आरजेडी क्या सोचेगी, पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज, इन क्षेत्रों को लेकर क्या सोचेगी। जैसे कि किशनगंज, यहाँ पे कांग्रेस के एमपी हैं, कटिहार में कांग्रेस के एमपी हैं, अररिया में जो है बीजेपी के एमपी हैं, और पूर्णिया में पप्पू यादव खुद हैं जो कि आरजेडी को चुनौती देते रहते हैं और आरजेडी के प्रत्याशी की जमानत जब्त भी करा चुके हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव को ये सोचना है कि सीमांचल का जो 24 विधानसभा क्षेत्र है, अगर उसमें प्रत्याशियों के चयन में सही फैसला नहीं लिया गया और जो हवा सीमांचल से जैसे बनता है, और सीमांचल इलाका जो कि माई समीकरण का गढ़ माना जाता है, यदि वहां सही फैसला नहीं आया और सही तरीके से जीते नहीं, पार्टी का स्थिति मजबूत नहीं रहा, तो फिर जीतते जीतते आरजेडी हार न जाए। इसलिए कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने एक एक कार्यकर्ताओं से बात किया है, हर क्षेत्र का फीडबैक लिया है और एक लिस्ट तैयार किया है कि आखिर किन क्षेत्रों में किसे टिकट देने पर आरजेडी को ज्यादा सफलता मिलेगी। तो अब पूरी समीकरण क्या होगी, सीमांचल का पूरा समीकरण कैसे होगा, क्योंकि अभी तो वो 24 सीटों पर हिसाब किताब गुना गणित लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बिहार में राजनीतिक स्थितियां बदल रही हैं, जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही हैं, नीतीश कुमार को लेकर भी जिस तरह की बातें हो रही हैं, अगर
दल बदल हुआ, इधर से उधर पलटा पलटी का खेल हुआ, तो फिर पूरा समीकरण बदल जाने वाला है। लेकिन तेजस्वी यादव इन बदले हुए समीकरणों से अभी रुकने वाले नहीं, अपने कार्यों में वो लगे हुए हैं और उनकी जो टीम है वो इस बात पर लगी हुई है कि हर क्षेत्र का फीडबैक मंगाया जाए और प्रत्याशियों का जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया जाए। अंतिम समय में जो होता है वो तो होगा, लेकिन पहली लिस्ट जो है उनके पास एक तैयार होनी चाहिए कि यदि किसी से, किसी गठबंधन के साथी से यदि उनको बात करना होगा तो उनके पास प्रत्याशी की एक लिस्ट होनी चाहिए जिसके बारे में वो बात करेंगे। तो चलिए, तेजस्वी यादव की लिस्ट तैयार हो रही है और तैयार हो चुकी है लगभग। आगे क्या होगा, कौन कौन प्रत्याशी होंगे और चुनाव की जब घोषणा होगी तो क्या परिदृश्य बदलेगा, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको जानकारी देते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि वास्तव में बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है। अभी दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।